नमस्कार साथियों, मैं राजीव बिरमान एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यानी आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और आज इस वीडियो सेशन में लेकर आए हैं दोस्तों हम ऑल फैक्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि ऑल फैक्टर होते क्या हैं, उनका सम कैसे निकालते हैं, और उनके अंदर आने वाले ऑड फैक्टर क्या होते हैं, उनका सम कैसे निकालते हैं, इवन फैक्टर क्या होते हैं, उनका सम कैसे निकालते हैं। आज हम इस वीडियो सेशन में जानेंगे दोस्तों ऑल फैक्टर में ही अगर कभी एवरेज ऑफ फैक्टर्स पूछ लिया जाए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछ लिया जाए, या सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर पूछ लिया जाए, या परफेक्ट स्क्वायर आपके फैक्टर्स पूछ लिए जाए, परफेक्ट क्यूब फैक्टर पूछ लिए जाएँ, या फिर वो फैक्टर पूछ लिए जाएँ जो कि किसी एक्स के मल्टीपल हो। मल्टीपल ऑफ एक्स का मतलब ही होगा डिविजिबल बाय एक्स, ठीक है, कि किसी एक्स से कटते हो लेकिन वाई से ना कटे, कि मल्टीपल ऑफ एक्स तो हो लेकिन मल्टीपल ऑफ वाई ना हो। ऐसे सवाल भी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने पहले पार्ट को ज़रूर देखा होगा। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है दोस्तों, पहले आप पहले पार्ट पर जाइए, उसको चेकआउट कीजिए, उसके बाद आपको ये सारा फैक्टर का जो जितना भी आज का कॉन्सेप्ट होगा वो आपको समझ में आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं दोस्तों, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको डिटेल में सारे चैप्टर कराए जाएंगे और वो सारे कंटेंट आपको मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। तो पहले सवाल के साथ हम शुरुआत करते हैं दोस्तों एवरेज ऑफ फैक्टर सीखने की, कि गुणनखंडों का औसत कैसे निकालें। अगर आप चाहें तो एवरेज पर भी मैंने 2 वीडियो बनाई है दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने बनाई थी, उसके बाद कुछ कारणों से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। लेकिन अब हम कंप्लीट मैथ्स करेंगे और स्टार्टिंग से ही पूरा करेंगे, एवरेज को भी दोबारा पढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो मैं आई बटन में उस एवरेज का लिंक दे देता हूं, आप जाकर विजिट ज़रूर कीजिएगा। एवरेज को मैंने बखूबी बहुत प्यार से और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए दोस्तों, एवरेज ऑफ फैक्टर क्या होता है। देखिए एवरेज क्या होता है, किन्हीं भी नंबर का एवरेज क्या होता है। आप कहेंगे सर ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो आप ऑब्जर्व करते हैं उन सभी ऑब्जर्वेशन को आप जोड़ लीजिए और जितनी ऑब्जर्वेशन आपने की उनसे भाग लगा दीजिए। कहने का मतलब क्या है, आपने जितने भी नंबर देखे हैं उन सभी नंबर को जोड़ो, सम ऑफ नंबर्स, है ना। तो यहाँ पर आप किसका एवरेज निकालिए, नंबर्स का या फैक्टर का। आप कहेंगे सर फैक्टर का निकालने हैं। कौन सा फैक्टर का, अगर सिर्फ फैक्टर लिखा है तो इसका मतलब ऑल फैक्टर ही होते हैं। तो आप कहेंगे सर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स डिवाइडेड बाय, आप अगर सम ऑफ नंबर्स करते हैं तो नंबर्स टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से करें, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। अगर आप सम ऑफ ऑल फैक्टर करते हैं तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ फैक्टर से डिवाइड करेंगे, मतलब ऑल फैक्टर से आप डिवाइड करेंगे। ये आपका एवरेज होता है फैक्टर निकालने का, ठीक है। आप कहेंगे सर एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 50 मुझे निकालना है। तो देखिए आप कहेंगे सर 50 को पहले हम किस फॉर्म में तोड़ेंगे, वही प्रोडक्ट फॉर्म में तोड़ेंगे। आप कहेंगे सर 50 क्या होता है, 25 दूनी, तो इसमें 1 2 आएगा और 2 बार 5 आएगा। मैं फिर से बताता हूं, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है दोस्तों तो एक बार ज़रूर आप पार्ट 1 जाके चेकआउट कीजिएगा, तभी आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए अब यहाँ से अगर आपको बताना कि ऑल फैक्टर क्या होंगे, ऑल फैक्टर्स, तो आप कहेंगे सर सभी की पावर में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो ये 2 और ये 3 कितने फैक्टर होंगे दोस्तों, 6 फैक्टर होंगे। अगर आपको सम निकालना है तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो आप कहेंगे सर सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है तो जो भी आपको पावर प्राइम नंबर मिले हैं इनको सभी को 0 से स्टार्ट करेंगे, इनकी पावर तक लेकर जाएंगे मैक्सिमम। 2 की 0 प्लस 2 की 1 ब्रैकेट बंद, फिर 5 की 0 प्लस 5 की 1 प्लस 5 की 2, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 और 1 3, ये कितना आ जाएगा 25 5 30 और 1 31। आप इसको भी सोल्व कीजिए तो आपका जो सम आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा 93। आप ये यहाँ पर ना करके डायरेक्ट यहाँ पर भी कर सकते हैं ताकि आपको बार बार लिखना ना पड़े। तो आप कहेंगे सर एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स, एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 50 जो होगा वो क्या होगा। आप कहेंगे सर सम कितना है 93 और फैक्टर कितने हैं 6, तो 3 से तो कट ही जाएगा 31 और ये कितना 2, तो 31 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 15.5। इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से भी आपको जल्दी से बता देता हूँ कि भाई 50 के अगर आप फैक्टर निकालते तो क्या होंगे दोस्तों। आप कहेंगे सर 1 होगा 50 होगा, 2 होगा 25 होगा, 4 होगा, 4 से नहीं कटेगा ना, और 5 होगा 10 होगा। ये 6 फैक्टर होंगे इसके, ये 6 फैक्टर होंगे दोस्तों 50 के। आप इन सभी को ऐड करेंगे तो 93 आ जाएगा और आप टोटल फैक्टर से 1 2 3 4 5 6 से भाग लगाएंगे तो आपका एवरेज ऑफ फैक्टर आ जाएगा। चलिए फिर
अब एक सवाल इस पर हम आपको दे देते हैं, आप इसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 60। तो 60 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा, ये आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कल को यहाँ से एवरेज ऑफ फैक्टर आप भी पूछा है तो कल को हो सकता है कि एवरेज ऑफ इवन फैक्टर पूछ ले, तो कुछ नहीं, आपको सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है और नंबर ऑफ इवन फैक्टर से भाग लगा देना है। अगर आपको एवरेज ऑफ ऑड फैक्टर पूछ ले तो सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालो और टोटल ऑड फैक्टर से आप भाग लगा दो। आगे हम सीखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर कैसे निकालते हैं। हमें बस यही सीखना था कि एवरेज ऑफ फैक्टर निकालते कैसे। आप इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़िए। चलिए फिर अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखते हैं दोस्तों, कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकाला कैसे जाता है किसी भी संख्या का। पहले हम तरीके से सीखते हैं कि भाई 50 इसलिए मैंने लिया है क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही आपने 50 पर सवाल लिया है, तो दोबारा से 50 पर सवाल करने पर आपको आसानी से समझ में आएगा। आप कहेंगे सर 50 के फैक्टर करेंगे तो फिर वही आएगा 1, 50, 2, 25, 5 और 10, ये इसके 6 फैक्टर होंगे। तो अगर आपको सभी फैक्टर का क्या निकालना दोस्तों, प्रोडक्ट निकालना है, तो आप कहेंगे सर सभी को गुणा करना है। भाई मुझे इन 6 के 6 फैक्टर को क्या करना है, गुणा करना। आपको प्रोडक्ट निकालना है, आपको प्रोडक्ट किसका, ऑल फैक्टर ऑफ 50। तो आप कहेंगे सर जब हम इन सबको गुणा करेंगे तो इसको और इसको भी तो गुणा करना पड़ेगा, तो इसको और इसको जब गुणा करेंगे, इसको और इसको गुणा करेंगे, बाकी सबको भी गुणा करेंगे, तो मैं पेयर वाइज इस तरह से इनको ले रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आप कहेंगे सर 2 और 25 को एक साथ ले लो और 5 और 10 को एक साथ ले लो। भाई इन दोनों को एक साथ ले लो, गुणा ही तो करना है सबको, इन दोनों को एक साथ गुणा ले लो, तो इनकी गुणा इनकी गुणा इनकी गुणा और इन सब की गुणा, आपको बताना है इनका प्रोडक्ट क्या आएगा। तो जब आप इस तरह से देखेंगे तो आप ये कहेंगे सर जब आप फैक्टर निकालते हैं तो इसी तरह से तो निकालते, भाई 1 पे जाएगा 50 पे, 2 से जाएगा 25 पे, तो जब गुणा करेंगे तो वापस 50 ही आएगा। तो इस तरह से करने पर क्या मिलेगा आपको कि भाई एक बार यहाँ से 50 आएगा, एक 50 यहाँ से आ जाएगा और एक 50 यहाँ से आएगा दोस्तों। और आप देख पाएंगे कि जब बेस सेम होता है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो 1 1 और 1 कितने 50 हो गए 3। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया दोस्तों कि अगर कभी भी यहाँ से सवाल आता है तो आप क्या करेंगे, जो भी आप जिस नंबर का भी आपसे प्रोडक्ट पूछता है तो आप कहेंगे सर वही नंबर बेस में आता है, वही नंबर बेस में आता है। और जितने फैक्टर होंगे, कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 फैक्टर हैं तो उसके पेयर कितने बनेंगे। आप कहेंगे सर 2 फैक्टर से एक पेयर बनता है, तो अगर 6 फैक्टर रहे होंगे तो पेयर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको फैक्टर को 2 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ से जो फॉर्मूला जनरेट होगा, आप क्या कहेंगे सर अगर किसी भी नंबर के अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताना है, किसका बताना है दोस्तों, मान लो आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताना है ऑफ n, अगर आपको मान लो इस नंबर का प्रोडक्ट बताना सभी फैक्टर्स का, तो आप कहेंगे सर बेस में तो n ही आएगा, बेस में तो n ही आएगा। और जो इसके टोटल फैक्टर रहे होंगे, इसके जो टोटल फैक्टर रहे होंगे आप उसको 2 से भाग लगा दें तो आपके पेयर आ जाएंगे जो इसकी पावर होगी। चलिए अगर हम इस बात को नंबर की फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म में तोड़ के करते हैं तो आप क्या कहेंगे सर अगर कल को दोबारा यहाँ से सवाल आता है तो हम क्या करेंगे, 50 के फैक्टर करेंगे तो 1 2 और 2 5 आएंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, टोटल फैक्टर निकालेंगे दोस्तों। तो टोटल फैक्टर कितने आएंगे, आप कहेंगे सर 1 जोड़ दो, 1 जोड़ दो, पावर में जोड़ेंगे 1 1 और गुणा कर लेंगे, तो टोटल फैक्टर कितने आ गए दोस्तों, 6। तो जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होगा वो क्या होगा दोस्तों, आप कहेंगे सर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जो भी नंबर है, जो भी नंबर है उसका बेस बना देंगे और उसकी जो टोटल फैक्टर है 2 से भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 3, 50 की पावर 3 आपका सही उत्तर होगा। चलिए फिर इस वाले सवाल को आप खुद से एक बार करने की कोशिश कीजिए। आप कहेंगे सर 100 के हम फैक्टर करेंगे तो पहले तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में निकलिए। आप कहेंगे सर 100 क्या होता है, 4 गुना 25, तो 4 में 2 बार 2 आएगा और 2 बार 5 आएगा। तो यहाँ से जो इसके ऑल फैक्टर आएंगे या टोटल फैक्टर कहें, बात एक ही है। आप कहेंगे पावर में 1 जोड़ो, पावर में 1 जोड़ो, 3 गुणा 3, तो टोटल फैक्टर कितने होंगे दोस्तों इसके, 9। तो आप कहेंगे सर जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 100 की पावर 9/2, ये इसका आंसर है। लेकिन यहाँ से हमें एक बात पता चली कि जो 100 है, जो यहाँ से 100 है दोस्तों, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या कि 10 की पावर 2 और 9/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर माना जाएगा वो क्या होगा, 10 की पावर 9। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अब याद रखना कि कभी भी अगर यहाँ पर किसी का स्क्वायर, ये 100 किसी का स्क्वायर है ना, तो अगर यहाँ पर किसी का स्क्वायर दिया है तो इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख के और फिर सवाल को ख़त्म करेंगे। चलिए अब इस सवाल को सोल्व कीजिए। आप कहेंगे फिर से कि सर फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, मुझे वही निकालना प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। तो आप क्या करेंगे भाई, इसके ऑल फैक्टर निकालेंगे, इसके ऑल फैक्टर्स निकाल लें आप। तो आप कहेंगे सर टोटल फैक्टर कितने होंगे भाई, आप तो आपको डायरेक्ट फॉर्म बना के दी है किसी नंबर की, तो आप कहेंगे सर इसकी पावर 10 है तो इसकी 10 पावर में 1 जोड़ दो, तो टोटल फैक्टर कितने हो गए 11। तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर जो भी बेस है, अब बेस तो ये पूरा नंबर है ना दोस्तों, यही आपका नंबर है कंप्लीट। तो आप कहेंगे सर 10 की पावर 10 ये बेस हो गया, और जो भी इसके टोटल फैक्टर हैं उसको 2 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ से 2 से 10 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, और आपका आंसर आ जाएगा 7, और 5 गुणे 11 55, 7 की पावर 55 आपका सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स किसी भी नंबर के निकालने आ गए होंगे। चलिए अब आपने सीख लिया क्या, एवरेज ऑफ फैक्टर, आपने सीख लिया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अब हम सीखते हैं कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर अगर हमें कभी निकालना हो तो उनको सवालों को कैसे ख़त्म करेंगे। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिए इस सवाल के थ्रू हम बात सीखते हैं। फिर से मैंने 50 इसलिए लिया है ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। तो आप कहेंगे सर 50 के आप पहले फैक्टर निकालिए, 1 50, 2 25, 5 और 10। तो ये 6 फैक्टर होते हैं आपके किसके, 50 के। अच्छा अगर यहाँ पर सिर्फ फैक्टर लिखा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, तो इसका मतलब ये ऑल फैक्टर ही होते हैं जब तक ओड या इवन ना लिख कर दे आपको। तो आप कहिएगा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स अगर हमें कभी भी बताना तो क्या करना, देखिए इस बात का मतलब क्या है कि आपको जो फैक्टर मिले हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल करेंगे। तो आप कहेंगे सर 1, रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा है ना, व्युत क्रम। तो आप कहेंगे सर 1 का उल्टा क्या होगा 1, 2 का उल्टा क्या होगा 1/2, 5 का उल्टा क्या होगा 1/5, 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/10, 25 का 1/25 और 50 का 1/50। ये जो होता है इस तरह से आपका इंक्रीजिंग फैक्टर होते हैं और इस तरह से आपके डिक्रीजिंग फैक्टर होते हैं ना, 1 2 5 10 25 50, डिक्रीजिंग 50 25 10 5 2 1 है ना। कभी कल को अगर यहाँ से अभी आपको देखना हो, जल्दी से बात तो सीखनी हो, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फैक्टर होते हैं। आप कहेंगे सर आप इन सबको ऐड कर दीजिए और आपको ये बताना ये क्या आएगा। इस पूरी बात का मतलब ये है दोस्तों। तो कल को क्या हो सकता है ना, किसी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में आपको इस तरह से बात लिख कर दे और आप यहाँ पर सोल्व करने लग जाएंगे, तो आपको पता ही है भाई इस बात का ही मतलब होता है क्या कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स मुझे निकालना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर इस बात का मतलब क्या है, जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा 50 ही आएगा, क्योंकि 50 को ही सारे भाग करेंगे क्योंकि ये 50 के ही फैक्टर हैं। फिर आप क्या कहेंगे सर यहाँ पर 50 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 25, यहाँ पर कितना आएगा 10, यहाँ पर कितना आएगा 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अब आप फिर ध्यान से देखिए, क्या ये फिर से वही आपके फैक्टर तो नहीं है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं 50 25 10 5 2 1 वही, और उनको जोड़ दिया गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कभी सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स निकालना है किसी भी नंबर का, तो क्या होगा कि वो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स होगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स होगा दोस्तों, डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या है आप कहेंगे सर वही नंबर है, वही नंबर है मतलब n होगा। अगर आप किसी n के सभी फैक्टर का रेसिप्रोकल का सम निकालना चाहते हैं तो आपका डिनोमिनेटर में तो n ही आएगा और ऊपर इस नंबर के क्या आएंगे सभी फैक्टर का सम आएगा। चलिए आपने फॉर्मूला तो देख लिया कि ये कैसे जनरेट होता है। अब इस सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं। आप कहेंगे सर आप इनको ऐड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 50, ये कितना हो गया 25, 75, 75, 80, 10, 90 और 3, 93, 93 डिवाइडेड बाय कितना दोस्तों 50। ये आपका क्या आ जाएगा सम ऑफ ऑल रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। आप चाहें तो इसको और आगे भाग दे सकते हैं। आप कहेंगे सर 50 से भाग देने से अच्छा है मैं इसको 100 बना दूं। 100 बनाने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 2 से गुना। तो आप जब इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 186 आ जाएगा और इसको 2 से गुना करेंगे 100 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.86 इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर ऐसा सवाल फिर से दोबारा आता है तो आप इस तरीके से ना करके आप डायरेक्ट ये वाली बात लगाएंगे। आप कहेंगे सर क्या करेंगे फिर, आप कहेंगे सर पहले तो 50 को क्या करना है, हमें प्रोडक्ट फॉर्म में ही रखना है। तो 50 क्या होता है 1 2 और 2 5 से मिलकर बनता है।
तो यहाँ से आप कहेंगे सर सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर कैसे आएगा, यहाँ से मैं क्या निकाला हूँ, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। तो ये कैसे आएगा, आप कहेंगे सर 2 की पावर 1 है तो 2 की 0 प्लस 2 की 1, ये इनका सम आ जाएगा। इसका सम क्या आएगा, 5 की 0 प्लस 5 की 1 प्लस 5 की 2, और इनको गुणा कर देंगे तो ये सम ऑफ ऑल फैक्टर आ जाएगा। और डिवाइड में क्या आएगा, जो भी नंबर है, तो ये आपका सम ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर सोल्व कीजिए, तो ये आ जाएगा 2 और 1 3 गुणा, ये कितना आ जाएगा 30 और 1 31 भाग 50, तो वही आ जाएगा 31 गुणा 3 क्या होता है 93 होता है। फिर यहाँ से आप फिर आगे सोल्व कर लीजिएगा। चलिए एक सवाल आप यहाँ से खुद करने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स ऑफ 16। आप इस सवाल को खुद से करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर बताइएगा। चलिए तो दोस्तों अब हम सीखते हैं कि कभी अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि आप फैक्टर तो बताएं लेकिन वो फैक्टर बताएं जो किसी का मल्टीपल हो, कहने का मतलब क्या है। चलिए इस सवाल के थ्रू हम सीखते हैं उसे कि फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 4200, मतलब आपको 42 के नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ भाजक बताने हैं। भाजक कहें, फैक्टर कहें, गुणनखंड कहें, डिवाइजर्स कहें, बात एक ही है। तो आप कहेंगे सर आपको इसके फैक्टर बताने हैं, लेकिन जो ये सारे फैक्टर आते हैं जो इसको भाग करे वो नहीं बताने, उनमें से सिर्फ वो बताने हैं जो 7 से कटे, जो 7 से भागो। तो आप कहेंगे सर पहले आप क्या करें, आप इस नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें, मतलब ये जो नंबर है, ये जो प्रोडक्ट है किन किन नंबर से मिलकर बना है। तो आप कहेंगे सर 42 गुणा 100, तो 42 होता है 6 गुणा 7 और 100 होता है 4 गुणा 25। आप इसको इस तरह से तोड़े पहले, फिर आप देखेंगे इनमें 2 कितने आएंगे, 1 2 इसमें आएगा, 2 बार 2 इसमें आएगा, 2 कितने आएंगे दोस्तों 3, 1 3 रह जाएगा इसके अंदर, और 5 बार सॉरी जो 5 है वो 2 बार आएगा और 1 7 आ जाएगा। आप इसको इस तरह से तोड़ लेंगे। अब अगर आपको ऑल फैक्टर बताने हैं तो आप सभी की पावर में 1 जोड़ के गुणा करेंगे, तो ये तो ऑल फैक्टर आ जाएंगे, वो सारे फैक्टर आ जाएंगे जो इसको भाग करें। लेकिन मुझे तो सिर्फ वो चाहिए जो 7 से कटे, वो वाले फैक्टर। तो आप क्या करेंगे, अगर 7 से कटने वाले चाहिए तो एक 7 आप अलग कर लें, ये जितने भी इसमें 7 हैं उनमें से एक 7 आप अलग कर लें। तो आप कहेंगे सर ठीक है एक 7 अलग कर लो, जो फिर ब्रैकेट में रह गया वो क्या है। तो आप कहेंगे सर 2 की 3 तो है ही, 3 की 1 है और 5 की 2 है, और 7 की क्या रह गई 0। 1 थी, 1 की 1 हमने अलग कर ली तो कितनी बची 0 बची। तो आप कहेंगे सर जो अब ब्रैकेट के अंदर रह गया ना, अब इस ब्रैकेट के अंदर जो बचा है आप इनका फैक्टर निकाल लीजिए, तो ये आपके वही फैक्टर आएंगे जो 7 के मल्टीपल होंगे। तो आप कहेंगे ठीक है, यहाँ से आप फैक्टर निकालिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पावर कितनी है 3, तो 3 में 1 जोड़ो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार 3 + 1, यहाँ पर 1 है तो 1 में 1 जोड़ो, यहाँ पर 2 है तो 2 में 1 जोड़ो, और यहाँ पर 0 है तो 0 में 1 जोड़ो। तो ये आ जाएगा 4 2 3 और 1, तो 4 दूनी 8 8 होती 24 आपके ऐसे फैक्टर होंगे दोस्तों जो 7 के मल्टीपल हैं और 4200 को पूरा भाग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई। जिसका भी मल्टीपल कहता है, डिविजिबल बाय 7 का मतलब ही होता है मल्टीपल ऑफ 7। तो जिसका भी मल्टीपल कहता है या डिविजिबल बाय जिससे कहता है, आप उतनी बात बाहर ले लें, और जो ब्रैकेट में बचा वहाँ से उनके क्या निकाल देंगे दोस्तों, हम फैक्टर निकाल देंगे। चलिए फिर अब यहाँ से सीखते हैं। अब उसने कहा बट डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इस वाली बात को जो 4200 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की 3, 3 की 1, 5 की 2 और 7 की 1। तो अगर डिविजिबल बाय 3 मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें से 1 3 अलग कर लूँगा, 1 3 अलग कर लेंगे। जो ब्रैकेट में बचा वो क्या, 2 की 3, 5 की 2 और 7 की 1, ये वाली बात बची। तो इन्हीं में से हम फैक्टर निकाल के लाएंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ से फैक्टर निकाल लीजिए आप। तो यहाँ पर कितना है 3, तो 3 में 1 जोड़ दो 4, 1 जोड़ दो 3 और 1 जोड़ दो 2, तो कितने हो जाएंगे। आप कहेंगे 6 चौक 24, यहाँ से भी 24 फैक्टर बनेंगे। 24 ऐसे फैक्टर होंगे जो 4200 को भाग करेंगे और वो 3 से कटेंगे। अब 15 के मल्टीपल चाहिए, तो आप कहेंगे सर 15 क्या होता है, 15 क्या होता है। आप कहेंगे सर 1 3 और 1 5 से मिलकर बना है आपका 15, 1 3 और 1 5 से मिलकर बना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 1 3 और 1 5 अलग कर लेंगे। तो 4200 को हम इस तरह से लिखेंगे दोस्तों, 1 3 और 1 5 अलग कर लेंगे और बाकी जो बचा उसको अंदर। तो मैं यहाँ से ही बता रहा हूँ आपको 4200 को ऐसे लिखते हैं। तो आप कहेंगे सर 1 3 बाहर ले लिया, 1 5 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा 2 की 3,
भाई 1 3 बाहर ले लिया तो 3 की 0 बचेगा। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पर 3 बाहर लिया था तो 3 की 0 बची थी, अगर 0 बची है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो फिर से वही 1 आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर लिख लेना अलग से, कोई बात नहीं। 3 की 0 बची है सर, तो 3 की 0 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा और 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा। तो 0 बचती है तो आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप यहाँ पर लिख लो। अब कोई बात नहीं, आपने 1 3 ले लिया तो 3 कितने बच गए 0, 5 कितने रह गए 1, 2 थे 1 ले लिया बाहर, और 7 कितने 1। यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे आप, यहाँ से जब फैक्टर निकालेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे सर यहाँ से 3 इसकी पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़ दो 4, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 0 है 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इसकी पावर 1 है तो 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, और इसकी पावर भी 1 है तो 1 जोड़ेंगे 2 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4 गुना 4 16, 16 आपका सही उत्तर है। 16 इसके ऐसे फैक्टर रहेंगे 4200 के जो 15 से कटेंगे, जो 15 से डिविजिबल होंगे। 15 कहता तो 1 3 1 5 ले लेंगे, अगर 21 बोलता तो आप कहते 21 तो सर 1 3 और 1 7 बाहर ले लेते और बाकी से सोल्व करते। चलिए अब उसने क्या कहा डिविजिबल बाय 105। अब 105 क्या होता है दोस्तों, 105 क्या होगा भाई 5 से कटेगा तो 21, तो 1 3 और 1 7 और आएगा। तो आप 105 जो है वो 3 1 3 1 5 और 1 7 से बनता है। तो आपको क्या करना होगा, जो भी ये आपका नंबर है 4200, भाई एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, 4200 क्या होगा भाई 2 बार 3 1 3 2 5 और 1 7 इससे मिलकर बनता है। तो आपको पहले इसको इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा कि आपको 1 3 1 5 1 7 बाहर रखना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर 1 3 बाहर ले लीजिए, 1 5 बाहर ले लीजिए और 1 7 बाहर ले लीजिए और बाकी जो है उसको अंदर रखिए। तो आप कहेंगे सर 2 की 3 बचा, 1 3 बाहर ले लिया तो 3 की 0 रह गई, 1 5 ले लिया तो 5 की पावर 1 रह गई, और 1 7 था वो भी बाहर ले लिया तो 7 की 0 रह गई। तो आप यहाँ से जब फैक्टर निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ से जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे भाई 3 पावर है 1 जोड़ दो, 0 पावर 1 जोड़ दो, 1 पावर है 2 1 जोड़ दो, 0 पावर 1 जोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। 8 ऐसे फैक्टर हैं दोस्तों, 8 अगर यहाँ ना दिखाई दे आपको तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 8 ऐसे फैक्टर हैं दोस्तों जो 4200 को भाग करेंगे, और ये 8 फैक्टर 105 से पूरे भाग होंगे, 105 से पूरे कटेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर कभी सम पूछ लिया जाए तो सम कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे सवालों में अगर सम पूछा जाए तो आप कहेंगे सर कोई बात नहीं, आप पहले एक काम जरूर कीजिए। पहला स्टेप हमेशा आपका ये होगा कि नंबर को आप प्रोडक्ट फॉर्म में बनाकर लेकर आएंगे। तो आप कहेंगे सर किस नंबर का प्रोडक्ट है, तो आप कहेंगे सर 27 गुणा 100, तो 27 में कितने 3 आते हैं, 3 बार 3 आता है, और 100 में क्या आता है 4 गुणा 25, तो 2 बार 2 आएगा और 2 बार 5 आएगा। ये आएंगे आपके 2 बार 2 3 बार 3 और 5 जो आएंगे वो 2 बार आएंगे। तो आप कहेंगे ठीक है सर, तो मुझे मल्टीपल ऑफ 5 बताना है, तो सम बताना है ना। तो पहले तो आप इस बात को किस में लेकर आएंगे, 5 के मल्टीपल में बनाने की कोशिश करेंगे। तो 5 से कटने चाहिए, तो 5 1 बाहर ले लेंगे, 1 5 बाहर लेंगे, तो अंदर क्या बचा, आप कहेंगे सर 2 2 बच गए, 3 3 बच गए और 5 1 बच गया। अब ये जो है 2700 आपने इस फॉर्म में लिख लिया। अगर ये नहीं कहता कि मल्टीपल ऑफ 5 हो तो सिंपल हम इसी फॉर्म में रखते हैं, लेकिन अगर कभी ये कहता 5 का मल्टीपल हो तो आप 1 5 बाहर ले लेंगे, 7 का कहे तो 1 7, 10 का कहे तो 1 2 1 5 ले लेंगे बाहर, अगर 25 कहे तो 2 5 ले लेंगे बाहर। जो भी कहता है उतने के हम जो प्राइम नंबर है वो बाहर ले लेंगे। ठीक है, फिर आपको सम बताना है। देखिए दोस्तों, आप हमेशा बात याद रखिएगा, अगर कभी आपको सम बताना है, अगर फैक्टर बताना है तो आप ब्रैकेट के अंदर जो भी है पावर में 1 जोड़े गुणा करें आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर सम बताना है तो आपको ये बात लिखनी होगी, आपको ये 5 भी लिखना होगा। फैक्टर में हम इस 5 को नहीं लेते, सिर्फ इस वाली बात को लेते हैं। तो आप कहेंगे सर ठीक है 5 को ले लिया, फिर क्या करेंगे, फिर ये जो 2 की 2, भाई हम क्या करते हैं सम में वही काम जोड़ते चलते हैं। तो 2 की 2 है तो 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2, फिर 3 की 3 को कैसे लिखेंगे, 3 की 0, 3 की 1, 3 की 2, 3 की 3, और 5 की 1 को कैसे लिखेंगे, 5 की 0, 5 की 1। यहां से आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आप कहेंगे सर 5, 4 और 2 6 और 1 7, 27, 27 और 9 36, 36 और 3 39 और 1 40, और यहाँ से आएगा 5 और 1 6। तो यहाँ से आप इस वाली बात को सोल्व कर लीजिएगा। आपका जो आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, यही आपका सही आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं। अब ये सवाल अगर कभी आ जाए कि आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं इस नंबर के जो कि 3 के मल्टीपल हों, 3 से कटें, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 मतलब डिविजिबल बाय 3, 3 से कटें लेकिन 5 से ना कटें, तो कोई बात नहीं, आप इस नंबर को फिर से लिखें।
तो आप कहेंगे सर अभी तो लिखा था, तो ये 2 बार 2 आएगा, इसमें 3 बार 3 आएगा और 2 बार 5 आएगा। तो आप कहेंगे सर हमें वो नंबर चाहिए जो 3 से कटे। तो अब अगर आप इस सवाल को इस तरीके से करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा ये सवाल कम समझ आए। तो मैं क्या करता हूँ, कभी भी अगर नॉट डिविजिबल वाली बात आ जाए तो कोई बात नहीं, आप इस सवाल को इस तरह से कीजिए जो मैंने आपको पहले पार्ट में सिखाया था। क्या कि भाई आप मुझे बताइए किन किन नंबर से कटेगा। आप कहेंगे सर 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2। अच्छा ये किससे कटेगा? आप कहेंगे सर 3 की 0, 3 की 1, 3 की 2। ये किससे कटेगा? 5 की 0, 5 की 1। अच्छा 3 की 3 से भी कटेगा नहीं, और ये 5 की 2। ये नंबर इससे कटेंगे, ये इस नंबर के फैक्टर ये होंगे, इस नंबर के फैक्टर ये होंगे। तो आप मुझे बताइए आपको इन में से कौन कौन सी संख्या चाहिए। तो आप कहेंगे सर कौन कौन सा फैक्टर चाहिए। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि भाई 2 का कोई रोल है, आप ये तो कहा नहीं उसने कि भाई 2 से कटे या ना कटे, बस ये कहा कि 3 से कटने चाहिए। तो 3 से कटने चाहिए तो पहले यहाँ पर आ जाओ। अगर 3 से कटने चाहिए तो आप यहाँ पर आ जाओ। तो आप कहेंगे सर 3 से कटने चाहिए तो क्या ये 3 है? नहीं, ये 3 नहीं है, तो आप ये नंबर नहीं लेंगे। क्या ये 3 है? बिल्कुल है, तो ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। 3 की 0 क्या होता है? 1 होता है। तो आप कहेंगे सर ये नहीं ले सकते, तो बाकी 3 ले सकते हैं। तो इन 3 में से कोई भी आ जाएगा। फिर आप कहेंगे सर अच्छा 5 की 0 ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये 1 है। हमें 5 नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम 5 ले लेंगे तो 5 से कट जाएगा। तो हमें 5 नहीं चाहिए, तो ये ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि फिर 5 आ जाएगा इसमें। 25 ले सकते हैं 5 की 2? नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें भी 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कितने फैक्टर चूज कर सकते हैं? एक फैक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, एक फैक्टर चूज कर सकते हैं। यहाँ से हम कितने चूज कर सकते हैं? आप कहते हैं सर 3 कितने भी आ जाए, लेकिन अगर 3 के अलावा कोई है तो हमें वो नहीं चाहिए इसमें से। तो इसका मतलब 3 चूज कर सकते हैं, क्योंकि आप 1 से बाकी की गुणा करेंगे तो 3 का तो मल्टीपल बनेगा ही नहीं, तो इसलिए हमें ये नहीं चाहिए। अच्छा इसमें तो कोई भी ले सकते हैं हम, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे इनमें से किसी की भी, तो 3 का ही मल्टीपल आएगा। आप कहेंगे सर तो फिर इधर भी तो वही आता, इधर भी वही आता, 3 गुना 5 15। 3 का तो मल्टीपल होता क्या, लेकिन वो 5 से नहीं कटता क्या? 5 से कट जाता। तो अगर 5 से कट गया तो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये दोनों फैक्टर सेलेक्ट नहीं किए। तो आप कहेंगे सर यहाँ से 1 सेलेक्ट होगा, यहाँ से 3 सेलेक्ट होगा, और यहाँ से कोई भी 3 ले सकते हैं। तो 3 गुना 3 कितना हो गया? 9। 9 ऐसी संख्याएं होंगी दोस्तों, जो 9 ऐसे फैक्टर होंगे जो 2700 को भाग करेंगे। मतलब उसमें 3 से तो भाग होंगे, वो फैक्टर 3 से भाग होंगे और 5 से नहीं होंगे, और वो फैक्टर 2700 को पूरा भाग करेंगे। चलिए यहाँ से मैं एक सवाल और लेकर आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसी बात पर कि भाई वो मल्टीपल ऑफ क्या हो, मान लो 5 हो, लेकिन नॉट डिविजिबल, बट नॉट डिविजिबल बाय 4। लेकिन वो 4 से नहीं कटना चाहिए, 5 से कटना चाहिए, लेकिन 4 से नहीं कटना चाहिए। तो आप फिर वही करेंगे। यहाँ से आप कहेंगे सर लिख लो एक बार, 2700 को आप कैसे लिखेंगे भाई? 2 की 2, 3 की 3 और 5 की 2। आप कहेंगे सर ये किससे कटेगा? इसके क्या फैक्टर होंगे? 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2, इसके 3 की 0, 3 की 1, 3 की 2, 3 की 3, इसके 5 की 0, 5 की 1, 5 की 2। अब आप मुझे बताइए सबसे पहले किससे कटने वाले देखेंगे? पहले मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 से कटने वाले कौन से होंगे? क्या इससे कटेगा? नहीं भाई, 1 से कट तो जाएगा, लेकिन क्या ये 5 का मल्टीपल है? नहीं, तो मुझे ये नहीं चाहिए। क्या ये 5 का मल्टीपल है? बिल्कुल। क्या ये 5 का मल्टीपल? बिल्कुल। तो ये कितने आ जाएंगे दोस्तों? 2। यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा 3 वाले का कोई कंडीशन है? नहीं है, तो सारे होंगे। 1 2 3 4, 4 है तो 4 के 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या यहाँ पर कोई कंडीशन है? बिल्कुल है, कि वो 4 से नहीं कटना चाहिए। तो 4 से नहीं कटना चाहिए, तो 4 कहाँ पे? यहाँ पे है 4, तो ये नहीं ले सकते। क्या 1 2 ले सकते हैं? ले सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ से 3 लेता हूँ तो 3 दूनी 6, तो 6 तो हो सकता है। क्या 6 4 से कटता है? नहीं करता है। तो इसको ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, लेकिन 2 की 2 नहीं ले सकते। तो आप कहेंगे सर 2 यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 गुना 4 गुना 2 कितने आ गए दोस्तों? 16 ऐसी संख्याएं होंगी, 16 ऐसी संख्याएं होंगी जो आपकी 2700 को काटेंगी, और वो 16 ऐसी संख्याएं जो 5 से तो कटती हैं लेकिन 4 से नहीं कटती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो ये सवाल आप खुद से कीजिएगा इसी सवाल में, कि भाई जो ये 2700 है ये मल्टीपल ऑफ वो फैक्टर बताने जो मल्टीपल ऑफ 3 हो, बट नॉट डिविजिबल बाय कितना? 4। मान लो नॉट डिविजिबल बाय 4 है। तो अब हम वो सारे सवाल आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें आपसे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर या परफेक्ट क्यूब फैक्टर पूछ लिया जाता है। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? परिपूर्ण वर्ग गुणनखंड, और परफेक्ट क्यूब को क्या कहते हैं? परिपूर्ण घन गुणनखंड। देखिए दोस्तों सवाल क्या है, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट फैक्टर ऑफ 1600 आर परफेक्ट स्क्वायर।
कि 1600 के वो सारे फैक्टर मुझे बताए हैं जो परफेक्ट स्क्वायर परिपूर्ण वर्ग हों। अब परिपूर्ण वर्ग क्या होता है, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9, 100, 81, 49, 25, 121, 225, ये सारे आपके परफेक्ट स्क्वायर जो किसी का स्क्वायर हो। तो आप कहेंगे ठीक है सर, फिर कैसे करें? तो आपको वही काम करना है। सबसे पहले तो आपको 1600 को प्रोडक्ट फॉर्म में ही तोड़ना। तो आप कहेंगे सर ये क्या होता है 16 गुणा 100। अब 100 क्या होगा, 100 होगा 4 गुणा 25। तो यहां से आप कहेंगे सर 2 बार 2 इसमें आएगा और 2 जो है इसमें 4 बार आएगा। तो 2 कितनी बार आ गए, 6 बार आ गए, और 5 कितने हो गए, 2 बार। देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी सवाल को समझना है तो पहले उस सवाल के मायने को आप समझे, उसका मतलब आप समझे, फिर बाद में आप लास्ट में ट्रिक लगाने की कोशिश कीजिए। तो पहले मैं आपको उसका मतलब समझाऊंगा और लास्ट में आपको इस बात की ट्रिक बताऊंगा। देखिए, आप कहेंगे सर अब मुझे वो सारे फैक्टर निकालने हैं जो 2 की 6 को काटते हैं। तो कौन कौन से होंगे, 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4, 2 की 5, 2 की 6। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपके क्या हैं, 2 की 6 को भाग लगाते हैं। अच्छा, 5 की 2 को कौन भाग लगाएगा, 5 की 0, 5 की 1, 5 की 2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना, परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको इनमें से परफेक्ट स्क्वायर ही छांटने हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होता है जो सेम 2 संख्याओं की गुणा से बनता है। तो आप कहेंगे सर 2 की 0 क्या होता है, 1। 1 किसी का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। तो किसी की भी पावर 0 हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होती है, ये बात याद रखिए। 2 की 1 2 नहीं होता, 2 की 2 4 होता है, ये नहीं होगा। 2 की 3 नहीं होगा, 2 की 4 होगा 16, 2 की 5 नहीं होगा, 2 की 6 होगा 64, 64, है ना। तो आप कहेंगे सर इसमें से कितने सिलेक्ट हो सकते हैं, 1 2 3 4, 4 सिलेक्ट हो गए। इसमें से कौन कौन सिलेक्ट है, आप कहेंगे सर 5 की 0 होता है, 5 की 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर होता है। 5 की 1 नहीं होता, 5 की 2 25 होगा, तो 2 इसमें से सिलेक्ट हो गई। तो 4 दूनी 8 ऐसे फैक्टर होंगे दोस्तों किसके, 1600 के, जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होंगे, परिपूर्ण वर्ग संख्या होंगी। अगर दोबारा सवाल ऐसे कभी आता है तो आपको इतना कुछ नहीं करना है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो पावर इवन होती है दोस्तों वो आपका हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनाती है। आप कहेंगे सर 2 की 0, भाई 0 एक इवन पावर है, बिल्कुल है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। 2 पावर क्या है, इवन है, बिल्कुल है, तो ये भी होगा। 4 6, तो आप ध्यान से देख लीजिए, जहां जहां इवन पावर है वो हमारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। जहां जहां इवन पावर है वो हमारे क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर 4 इवन पावर इसमें थी और 2 इवन पावर इसमें थी, तो हमने गुणा कर दिया, आंसर कितना आ गया, 8। अब अगर मान लो आगे से कभी ऐसा सवाल आता है तो आपको क्या करना होगा, आप कहेंगे सर पावर को 2 से भाग कर उसमें 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड। मैंने ऐसा क्यों कहा, देखिए आप क्या करेंगे भाई, आप अगर इस 6 को 2 से भाग करेंगे तो आपके कितने आएंगे, 3। तो आप कहेंगे सर 3, यहाँ पर तो 4 आए हैं, तो इसका क्या कौन कौन से 3 है, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो जो 2 की 0 होता है वो छुपा रह जाता है, इसलिए हम अलग से 1 ऐड कर देते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगी ही होगी। तो आपको क्या करना है, देखिए इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जैसे आपके a की पावर x, b की पावर y, इस तरह से मैंने आपको बताया था। तो जो a की पावर x है तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे भाई a की पावर जो x है, ये a की पावर जो x है, आप x को भाग लगाएं 2 से और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालें और फिर उसमें 1 ऐड करें। तो ये जो आएगा आपका, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर आ जाएंगे। फिर इसमें से कैसे आएंगे, फिर वही बात होगी। अगर मान लो ये b की पावर y है तो y को आप 2 से भाग लगाएंगे, उसका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन निकालेंगे, 1 ऐड करेंगे अलग से, और फिर यहाँ से जो आपके फैक्टर आएंगे वो कौन से होंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर है। फिर जो आएंगे इनकी गुणा कर देंगे। तो इतने लफड़े में नहीं जाना आपको, इतने लफड़े में नहीं जाना आपको। सिंपल क्या करना है, जो भी पावर है 2 से भाग करो और अलग से 1 जोड़ दो। जो भी पावर है 2 से भाग करो, अलग से 1 जोड़ दो, तो आपके क्या आएंगे, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएंगे। मैंने क्या बताया, देखिए आप कहेंगे ठीक है सर, तो फिर ये जो है आप कहेंगे इसमें कैसे करेंगे सर इसको। तो कितनी पावर है, 6, 2 से भाग करो 1 जोड़ दो। यहाँ पे कितनी पावर है, 2 से भाग करो 1 जोड़ दो। तो ये कितना आ गया, 3 + 1 4, ये कितना आ गया, 1 + 1 2, तो आंसर कितना आ गया, 8। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको हमेशा ये करना है। चलिए फिर यहाँ पर आते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या निकालना, मुझे परफेक्ट स्क्वायर निकालने। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने दोस्तों, तो फिर से आपको वही काम करना है। तो आप क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे 1 जोड़ेंगे। जो भी पावर है दोस्तों,
जो भी पावर 2 से भाग 1 जोड़ दो, 2 से भाग 1 जोड़ दो, 2 से भाग 1 जोड़ दो, और ये 2 से भाग 1 जोड़ दो। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो कोई तकलीफ नहीं है, 3 और 1 4 आ गया, यहाँ पर भी कोई तकलीफ नहीं है, 2 और 1 3 आ गया, लेकिन यहाँ पर ये ओड नंबर में है, तो ओड नंबर में तो आप कहेंगे सर 4.5 आएगा ना, 4.5 आएगा, तो आपको पॉइंट वाला हिस्सा नहीं लेना। इसलिए तो मैं यहाँ पे बता रहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, देखिए जब आप भाग लगाएंगे तो पॉइंट में आएगा, अगर पॉइंट में आया तो आप कहेंगे सर वहाँ तक जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है हम उसको ले लेते हैं। तो आप बस ये देखिए कि पॉइंट वाले हिस्से को छोड़ दिए, 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना, छोड़ दो, तो 4 + 1 5, ये कितना आएगा 5 पॉइंट, तो पॉइंट को छोड़ दो, 5 + 1 6। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो 4.5 आएगा दोस्तों, ये जो 4.5 आएगा, इसमें से 0.5 वाले में पॉइंट वाला हिस्सा छोड़ देना, सिर्फ ये इंटीजर देखना, तो इंटीजर में 1 जोड़ेंगे, 4 + 1 5, यहाँ पर ये 5.5 आएगा, इसको छोड़ दो, तो 5 + 1 6, और इसको सोल्व कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा देख लेते हैं, ये आएगा 3 3 9 9 चौक 36, और ये 10 360 इस सवाल का उत्तर है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, अब इसने क्या कहा, इफ़ n जो है आपका 9 की पावर 9 है, देन n इज डिविजिबल बाय हाउ मैनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब। अब आपको यहाँ पर परफेक्ट क्यूब बताने हैं दोस्तों, कितने होंगे। हमने इन 2 सवालों में परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखा है, और इस वाले सवाल में जो आपसे पूछा गया वो परफेक्ट क्यूब पूछा गया, और ये आपका CGL मेंस 2017 में आया हुआ सवाल है। तो आप इस वाले सवाल को एक बार इसी तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहले हम एक और सवाल यहाँ से लेते हैं जो आपका पूछा गया सवाल है इस सवाल को करने से पहले। तो जो पूछा गया सवाल था परफेक्ट क्यूब से दोस्तों, वो TGT के JNV जो टीचिंग के लिए स्टाफ के लिए जो एग्जाम होते हैं वहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर से कराया था, ये एक्चुअल में आपका परफेक्ट क्यूब से पूछा गया था। तो परफेक्ट क्यूब से जो ये सवाल आया था इसको कैसे सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर इसको मैंने 15 बना दिया है क्योंकि आपका अलग सवाल आ गया है। तो पहले हम इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, क्वेश्चन नंबर 14 को हम बाद में करते हैं। देखिए दोस्तों, तो आप फिर कहेंगे आप सर 1600 के क्या करें, आप प्रोडक्ट फॉर्म बनाएं इसकी। तो हमने क्या बनाया था, इसकी 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो आप यहाँ से इसको फिर से सोल्व करेंगे, तो 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4, 2 की 5, 2 की 6, यह आ जाएगा 5 की 0, 5 की 1, 5 की 2। तो आप कहेंगे सर अगर मुझे परफेक्ट क्यूब बताएं, तो परफेक्ट क्यूब होता क्या है, परिपूर्ण घन संख्या। तो आप कहेंगे सर जो किसी का क्यूब हो, जैसे 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो मतलब क्या जो किसी की क्या हो, क्यूब हो। तो जैसे 8 1 27 ये किसी की क्यूब है, तो ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे सर 2 की 0 क्या किसी का क्यूब होता है, बिल्कुल 2 की 0 परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, किसी की भी पावर 0 परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, परफेक्ट क्यूब भी होता है। तो आप कहेंगे सर ये भी माना जाएगा। क्या 2 की 1 है किसी का क्यूब, नहीं, ये नहीं, ये बिल्कुल है, 2 की क्यूब 8 होता है। फिर आप कहेंगे सर 2 की 4 नहीं, 2 की 5 नहीं, 2 की 6 बिल्कुल। तो इसमें आपको क्या करना है, जहां जहां पावर 3 से डिवाइड होगी, इवन में तो क्या करना है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर में क्या करना है, जो भी पावर इवन है वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। परफेक्ट क्यूब कौन सा होगा, जो पावर 3 से भाग होगी, जो पावर 3 से भाग होती है वो परफेक्ट क्यूब होता है, ये बात याद रखिएगा। आप कहेंगे सर 0 भाग होता है 3 से, 0 सबसे भाग होता है, तो ये भी है, 3 भाग होगा, फिर 6 भाग होगा। तो यहाँ से कितने आ गए, 3 सिलेक्ट हो गए हमारे, और यहाँ से ये होगा, क्या ये 3 से भाग होती है, नहीं ये नहीं, तो कितना 1, तो 3 गुना 1, 3 ही ऐसी संख्याएं होंगी दोस्तों जो 1600 को भाग करेंगे और परफेक्ट क्यूब होंगी। चलिए अब इस वाली बात को फिर से अगर हमें ट्रिक से करना है तो आप क्या कहेंगे, इसमें आपको लिखना कि पावर को 3 से भाग करेंगे, देखा बाद में 1 ऐड करेंगे, ये आपको करना है कि पावर को 3 से भाग करेंगे फिर बाद में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, वही बात जो मैंने परफेक्ट स्क्वायर में सिखाई थी कि पावर को 2 से भाग करेंगे 1 ऐड करेंगे, अगर पॉइंट में आए तो पॉइंट वाले हिस्से को छोड़ देंगे। तो आप कहेंगे सर ठीक है, तो 2 की 6 है, 5 की 2 है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको 6 को 3 से भाग लगाएंगे, 1 ऐड करेंगे, फिर 2 को 3 से भाग लगाएंगे, 1 ऐड करेंगे। आप कहेंगे सर ये कट गया, 2 + 1 3, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, तो आंसर कितना आ गया 3। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब इस वाले सवाल को करते हैं। इसने कहा भाई n जो है वो 9 की पावर 9 है, तो ये जो n है, ये जो नंबर है 9 की 9, ये जो भाग होगा ये कितने पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब से भाग होगा, मतलब आपको परफेक्ट क्यूब फैक्टर बताने हैं। चलिए फिर क्या करेंगे, आप फिर से कहेंगे सर जो ये नंबर है ना 9 की पावर 9, आप इसको पहले तरीके से लिख लीजिए। तो 9 क्या होगा, 3 का स्क्वायर की पावर 9, फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो 9 दूनी 18। पहले आप इसको प्राइम नंबर में, मैंने आपको क्या कहा था, कभी भी जो ये नंबर होता है आप इसको
प्रोडक्ट फॉर्म में जब बनाते हैं तो हमेशा प्राइम नंबर में तोड़ना है। तो 9 तो प्राइम नंबर नहीं होता, तो मैंने क्या किया, इसको प्राइम नंबर में बनाया। तो 3 की 2 होता है और 2 की 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो 3 की पावर 18। अब मुझे इसके वो फैक्टर निकालने जो परफेक्ट क्यूब हैं। तो आप कहेंगे सर पावर को भाई परफेक्ट क्यूबिक या क्यूब फैक्टर मुझे बताने हैं, ठीक है। ये तो आप कहेंगे सर जो भी पावर है 3 से भाग लगा दो और 1 जोड़ दो। तो इसमें 1 की पावर है सिर्फ 18 और है ही नहीं, तो इसको भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 + 1, 6 + 1 कितना आ जाएगा दोस्तों 7। 7 इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज चलिए फिर आप ऐसी ही अच्छी सेहत और अच्छे मन के साथ ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें। आप और हमारा ऐसे ही प्यार बरकरार रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।